रहस्यमयी हवेली। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां आखिरी बार कौन रहा था। हवेली की टूटी फूटी दीवारें, झड़ते हुए रंग और जंग लगे लोहे के गेट इसे और भी डरावना बना देते थे। रवि एक जिज्ञासु नौजवान गांव की इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे रहस्य और रोमांच पसंद थे। एक दिन उसने तय किया कि वह हवेली के अंदर जाकर खुद देखेगा कि वहां ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तभी रवि टॉर्च लेकर हवेली के अंदर चल पड़ा। गेट थोड़ा सा खुला था, जैसे कि किसी ने जानबूझकर उसे खुला छोड़ दिया हो। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में नमी और जाले लटक रहे थे। रवि ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। दीवार पर धुंधले चित्र थे, फर्श भी धूल जमी थी और एक बड़ा झूमर छत से लटक रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई परछाई हिली। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी अलमारी थी। जैसे ही उसने अलमारी खोली, एक पुरानी डायरी नीचे गिर गई। रवि ने धूल झाड़कर उसे पढ़ना शुरू किया। यह किसी माधव नाम के व्यक्ति की थी जो सालों पहले हवेली में रहा करता था। डायरी में आखिरी पन्नों पर लिखा था, मुझे लगता है हवेली में मैं अकेला नहीं हूँ। हर रात मुझे कोई देखता है। मैंने कई बार किसी के कदमों की आहट सुनी है। मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो सावधान रहें। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे एक सरसराहट सुनाई दी। जैसे ही उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, एक कुर्सी अपने आप हिल गई। अब उसे सच में डर लगने लगा था। वह तेजी से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वह जाम हो चुका था। तभी उसके कानों में एक धीमी सरसराहट गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि ने टॉर्च गिरा दी और अंधेरे में उसकी सांस तेज हो गई। फिर अचानक दरवाजा खुल गया। बिना कुछ सोचे वह दौड़ता हुआ हवेली से बाहर निकला। गांव पहुंचकर उसने सबको अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। अगली सुबह जब वह कुछ लोगों को लेकर हवेली पहुंचा तो अंदर कुछ भी नहीं था। न डायरी, न हिलती हुई कुर्सी और न ही कोई और सुराग। लेकिन हर चीज बदली हुई थी। हवेली के बाहर एक नया नाम लिखा हुआ था, रवि निवास।